गोपाल हॉस्पिटल ये सासाराम का मशहूर हॉस्पिटल है और मैं दिखा रहा हूँ आपको कि डॉक्टर वीपी सिंह जो नेत्र सर्जन हैं, काफ़ी मशहूर नेत्र सर्जन हैं, उन्हीं का ये हॉस्पिटल है बाल गोपाल हॉस्पिटल, जहाँ आँख, कान, नाक, गला विभाग के बीमारियों का इलाज होता है। काफ़ी मशहूर है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर वीपी सिंह किस तरह के डॉक्टर हैं, सभी लोग जानते हैं। शहर से लेकर गांव तक, गांव से लेकर दूसरे शहरों तक डॉक्टर वीपी सिंह जो नेत्र सर्जन हैं, उनसे मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूं। ये देखिए 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। आप देख रहे हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको विधि द्वारा किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि निवास एवं रात्रि सेवा ये बलदेव नगर गली नंबर 2 पुरानी जीटी रोड में ये स्थापित है। मोबाइल नंबर भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको अस्पताल के अंदर ले चलता हूँ। अस्पताल के अंदर भव्य बिल्डिंग, भव्य भवन, अभी ये अस्पताल बन रहा है, तैयारी चल रही है। और डॉक्टर वीपी सिंह जो हैं ये बौलिया रोड में भी बैठा करते हैं, काफ़ी मशहूर हैं, जितना इनका नाम लिया जाए कम है। उस तरह से उनके साहबजादे, उनके बेटे, होनहार बेटे डॉक्टर विवेक कुमार प्रभात से भी मैं आप लोगों का रूबरू कराऊंगा, जो नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं। और साथ ही साथ सदर अस्पताल में भी ये हैं और वहाँ नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। काफ़ी बेहतर डॉक्टर हैं। इनका क्लिनिक जो है वो रौदा रोड सासाराम में भी मौजूद है, जहाँ मरीज़ अपना इलाज कराते हैं। मैं दिखा रहा हूँ कि ये बोर्ड उन्हीं का है, यानी बाहर में मैंने बोर्ड दिखाया आपको डॉक्टर वीपी सिंह का, अंदर मैं बोर्ड दिखा रहा हूँ डॉक्टर विवेक कुमार प्रभात का, जो डॉक्टर वीपी सिंह के बेटे हैं, डॉक्टर हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डॉक्टर विवेक कुमार प्रभात की पत्नी भी डॉक्टर हैं, जो पटना में पीएमसीएच में है। मैं रूबरू करा रहा हूँ डॉक्टर वीपी सिंह से, डॉक्टर प्रभात से। मैं आपको ले चल रहा हूँ कि किस तरह से ये हॉस्पिटल यहाँ स्थापित है, बन रहा है और बनने के क्रम में किस तरह से ये अपने मरीज़ों की देख रेख कर रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। मैं एक साहब आए हुए हैं कि इस अस्पताल में आए हुए हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप इस अस्पताल में आए हुए हैं, इस अस्पताल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका सर? शशि रंजन कुमार उर्फ मुन्ना महतो। शशि रंजन कुमार उर्फ मुन्ना महतो जी आप सर। इसी शहर में रहते हैं, सासाराम जी में? जी, मैं सासाराम में ही रहता हूँ। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम का एजेंट हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आप आए हैं, जी, इस हॉस्पिटल में आप आए हैं। इस हॉस्पिटल के बारे में क्या जानते हैं? ये हॉस्पिटल के बारे में हम यही जानते हैं कि जैसे डॉक्टर वीपी सिंह जो हैं, जो बहुत ही अच्छे एक नेत्र सर्जन हैं, और इनके पास यदि मरीज आता है और कहने लगता है कि सर हमको जाने के लिए भाड़ा नहीं है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये नाश्ता करने के लिए और भाड़ा दोनों ले लीजिए, आप अच्छे से इलाज कराइए, फिर आइएगा तो दे दीजिएगा। अच्छा। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि पैसा नहीं है तो हम क्या करें। यहाँ पर डॉक्टर वीपी सिंह तो बहुत मशहूर डॉक्टर हैं। और उसी राह पर इनके छोटे बेटे जो प्रभात कुमार हैं, विवेक कुमार प्रभात, वो भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। इनको कभी भी आप अपने साथ समस्या के लिए फ़ोन करते हैं, ये कॉल हमेशा उठाते हैं, हमेशा हंस कर के बात करते हैं, हंसमुखिया व्यक्ति हैं। और बच्चों का हमारे से कोई भी राय लेता है किसी बच्चे का इलाज कराने के लिए, तो हम बच्चे के इलाज में इनके पास राय देते हैं कि तो सर अभी भी आप आए हैं तो किसी पेशेंट को लेकर आए हैं क्या? यहाँ हम अभी अपने आँख के चेकअप के लिए आए हैं। अच्छा। जैसे मेरा चश्मा गुम हो गया है, तो सोचे कि चलें अपना आँख दिखा लें। चूँकि क्या शुभ नाम बताया आपने? शशि रंजन कुमार उर्फ मुन्ना महतो। देखिए ये शशि रंजन जी हैं, इसी शहर के निवासी हैं। और मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ एज ए पेशेंट हैं, आँख का इलाज कराने आए हैं, आँख दिखाने के लिए आए हैं। चूँकि डॉक्टर वीपी सिंह नेत्र सर्जन हैं, बहुत मशहूर, बहुत पुराने डॉक्टर हैं। मैं ले चलता हूँ आपको वीपी सिंह से भी मैं मिलाता हूँ, आप खुद देखें
जाने और ये आप समझ पाएंगे कि वो डॉक्टर कम एक बेहतर इंसान है। जैसा अभी शशि रंजन ने बताया कि किस तरह से अपने मरीज़ों को देखते हैं। जनरली कहा जाता है कि डॉक्टर इज़ नेक्स्ट गॉड, तो निश्चित रूप से डॉक्टर वीपी सिंह और उनके साहबजादे डॉक्टर विवेक कुमार प्रभात के अंदर वो सारा गुण है। मरीज़ आते हैं और बात कर ही अच्छे हो जाते हैं, बाकी इलाज के क्रम में पूरे तौर पे अच्छे हो जाते हैं। ये खूबी है इस अस्पताल के डॉक्टरों का। मैं रूबरू करा रहा हूँ अस्पताल कैंपस में, अब आ रहा हूँ, मैं मिलाता हूँ कि किस तरह से अस्पताल कैंपस की व्यवस्था है। मैं वार्ड में ले चल रहा हूँ। ये इस अस्पताल का चीज़ है कि शुरुआत है, बन रहा है, भव बन रहा है, यानी मैं वार्ड में ले रहा हूँ। देखिए यहाँ एक बच्चा है, मैं इसे भी जानना चाहूँगा कि ये देखिए, लगता है ये बच्चे की माँ, ये बच्चा है, इसका इलाज चल रहा है और शायद इस बच्चे को निमोनिया हुआ है। तो देखिए इस बच्चे का यहाँ इलाज चल रहा है और ये इमरजेंसी वार्ड है। ये मशीन है, मशीन के माध्यम से ये बच्चे का इलाज चल रहा है। रो रहा है बच्चा और उनके माता पिता यहाँ हाजिर हैं। बहुत मासूम बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है और कहीं ना कहीं इस अस्पताल के, क्या सर कहाँ से आए हैं? डेहरी से। डेहरी कौन से? क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश। अच्छा, इस बच्चे को क्या हुआ है? निमोनिया हुआ। निमोनिया हुआ। देखिए ये डेहरी ओनसोन से आए हैं, जबकि डेहरी ओनसोन में काफ़ी डॉक्टर हैं, बावजूद उसके इस यहाँ आए हैं तो इस अस्पताल पे फिट है। क्या मैम आपका क्या नाम हुआ? अन्नू कुमारी गुप्ता। अन्नू कुमारी गुप्ता। बेटा हुआ? लड़की है। बेटी है। तो कितने साल की है? 1.5 साल के। 1.5 साल की। देखिए ये डेहरी ओनसोन से हैं, ये बच्चा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आप दिखाएं। ये बच्चा है, इसको निमोनिया हो गया है और डेहरी ओनसोन से चलकर यहाँ आए हैं इलाज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये मान के चला जाए कि इस अस्पताल की चर्चा है। मैं और भी लोगों से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। अभी चूँकि ये नया अस्पताल है, अभी तो शुरुआत हो रही है इसकी और जो देखा जा रहा है बहुत सफाई। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इसे भी दिखाया जाए कि किस तरह से व्यवस्था है। मरीज़ आ रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं और करा कर जा रहे हैं। मैं और भी लोगों से इनसे मैं जानना चाहूँगा। क्या सर, क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार तिवारी नाम पड़ेगा मेरा। तो आप यहाँ एज ए पेशेंट हैं या? नहीं, हम यहाँ के व्यवस्थापक हैं। अच्छा, आप स्टाफ हैं सर? जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस अस्पताल के बारे में? अस्पताल के बारे में बस यही कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा अस्पताल बना है और मरीज को बहुत अच्छा हम लोग सुविधा देते हैं। जैसे में कोई भी मरीज आता है, जो भी मेरे स्टाफ हैं, सब स्टाफ से में यही बात बोलते हैं, देखिए पेशेंट कोई भी पेशेंट हो, चाहे कोई भी उसको कोई भी रोग हो, बट पेशेंट थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन में रहता है। हम लोग को चाहिए कि उसके साथ अच्छा से बात करें, प्यार से समझाएं। प्यार से बात करें जी, क्योंकि प्यार से बात करने से मरीज आधे ठीक हो जाते हैं। आधे ठीक हो जाते हैं। इलाज करके ठीक है जी। तो ये करिए, व्यवस्था क्या क्या है आपके यहाँ? जी, मेरे के यहाँ NICU है। कैसा, आप दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल दिखा सकते हैं। आइए सर। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि क्या क्या इसमें थोड़ा बताइए तो, किस तरह से आप? मेरे यहाँ NICU में 4 बेड है। अच्छा अच्छा इसमें ये इसको बुलाया जाता है फोटोथेरेपी। अच्छा अच्छा। ये फोटोथेरेपी का है। और ये बेड है, 4 बेड है मेरे के यहाँ, ठीक है। तो ये यहाँ बच्चे आते हैं? जी बच्चे आते हैं, उनका इलाज होता है? जी जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि इस अस्पताल के ही बच्चे इसमें रहते हैं कि बाहर से भी बच्चे? जी नहीं, बाहर से ही आते हैं। बाहर से आते हैं? जी बाहर से आते हैं। देखिए यहाँ के स्टाफ हुए और मिस्टर तिवारी हैं ये, इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना और ये बता रहे हैं कि ये ICU है, इसमें बच्चे रहते हैं, बाहर से आते हैं और उनका इलाज यहाँ होता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ से आएँ और क्या व्यवस्था है इसको आप दिखाएं यहाँ पे, किस तरह से
ये आईसीयू है, इसमें बच्चे रहते हैं और ये फुल्ली एसी है। जी फुल्ली एसी है और यहाँ बच्चों का इलाज होता है। मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ, डॉक्टर साहब से रूबरू करा रहा हूँ, डॉक्टर वीपी सिंह से और डॉक्टर विवेक कुमार प्रभास से मैं आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। तो सर डॉक्टर साहब बैठते कहाँ हैं? डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं? डॉक्टर साहब का चेम्बर यहाँ हुआ। खोलेंगे क्या? जी बिल्कुल खोलिए तो। आ जाइए सर। देखिए ये डॉक्टर साहब लोगों का ये देखिए मरीज़ देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, मरीज़ देख रहे हैं। मरीज़ देखते हुए आप डॉक्टर वीपी सिंह हुए, काफ़ी मशहूर डॉक्टर हैं, मतलब सासाराम ही नहीं, शाहबाद ही नहीं, बल्कि बिहार में जाना जाता है। डॉक्टर वीपी सिंह बहुत पुराने डॉक्टर हैं और डॉक्टर विवेक कुमार प्रभात ये शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। ये देखिए देख रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, अपने मरीज़ को देख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ एक चीज़ मैं देखता हूँ, अभी तिवारी जी ने बताया भी कि बहुत मरीज़ के साथ बहुत प्यार और स्नेह से अपने मरीज़ों को देखते हैं, क्योंकि प्यार मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि मरीज़ रोते हुए आते हैं, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों से जब बात होती है, जब अपने बारे में मरीज़ बताते हैं, तो अपने व्यवहार से, अपने बिहेव से आधा ठीक कर देते हैं, बाकी इलाज से ठीक करते हैं। ऐसा हमारे तिवारी जी का भी कहना है। और अभी एक पेशेंट मिले थे, उनसे भी हमारी बात हुई, शशि रंजन नाम बताए थे अपना, उनसे भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने भी यही बात बताया था। तो निश्चित तौर पे अगर मरीज़ बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई। साहब से रूबरू करा रहा हूँ। सर हम लोग बिहार दर्शन से आए हुए हैं सर। थैंक यू, नमस्कार। बहुत नाम है आपका। थैंक यू। जब हम लोग जाते हैं रोहतास जिला के अलग भी दूसरे ज़िलों में, तो कहीं अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में नाम आता है तो डॉक्टर वीपी सिंह का नाम लोग लेते हैं। क्या कारण है? आप लोग का स्नेह और जनता का स्नेह। मरीजों को जैसे बताया जा रहा है, अभी जैसे आपके मरीज़ ये शशि रंजन जी हैं, इन्होंने बताया कि अगर मरीज़ के पास पैसा नहीं होता है तो आप फ्री भी इलाज कर देते हैं और भाड़े का भी पैसा आप दे देते हैं। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सत्य है, भाड़ा भी देते हैं, पैसा नाश्ता भी करने के पैसा देते हैं। देखिए डॉक्टर वीपी सिंह को मैंने बताया कि बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं और नेत्र सर्जन के रूप में बहुत मशहूर हैं। जैसा हमारे शशि जी ये मरीज़ हैं। क्या शशि जी अभी तो आपसे बाहर में बात हुई हमारी ना? जी सर। तो ये आप आंख दिखा रहे हैं अपना? जी आँख दिखा रहे हैं। तो क्या लगा आपको? अच्छा लगा। क्या डॉक्टर साहब क्या बोले? सर बोले हैं कि कुछ नहीं, आप केवल एक चश्मा रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कोई परेशानी आपको फिट है एकदम? जी। देखिए शशि रंजन जी हैं, मरीज़ हैं, इस शहर के हैं और कहीं ना कहीं मरीज़ों को जब अच्छा लगता है, फ़ायदा होता है, तभी मरीज़ बताते हैं। एक मैडम है, देखिए क्या नाम है मैडम आपका? रेणु देवी। जी रेणु देवी। रेणु देवी। कहाँ से आप आई? दिनारा से। दिनारा से आप आई हैं? जी। तो दिनारा तो यहाँ से बहुत दूर है, तो क्या यहाँ इस जो अस्पताल में आप आई हैं यहाँ अच्छा लगता है क्या? जी। आपको फिट है यहाँ के बारे में, विश्वास है कि यहाँ ठीक हो जाएंगे? हाँ 2 बार आए, दोनों बार ठीक हो जाए। अच्छा, तो ये आपके कौन है? बेटा है बेटी है? बेटा है। बेटा है। कितने साल का है? 9 महीना का है। 9 महीना का है। क्या हो गया है इसको? इनको उल्टी पैखाना हो रहा है और बुखार। देखिए दिनारा, यानी दिनारा के माने ये हुआ कि यहाँ सासाराम से आप जाएंगे करगहर से जाएंगे कोचस, और कोचस से नेशनल हाईवे पकड़ के आप जाएंगे दिनारा, यानी यहाँ से काफ़ी दूर। अच्छा ये बता सकती हैं कि यहाँ से कितना किलोमीटर है दिनारा? 50-60 किलोमीटर होगा? जी। काफ़ी दूर है, बहुत दूर है, यानी प्रखंड है, रोहतास ज़िला का एक प्रखंड है। और कहीं ना कहीं वहाँ भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जहाँ पे ये मरीज़ जो हैं वहाँ नहीं दिखाकर ये सासाराम की सरजमी पे आई हैं। चूँकि यहाँ विश्वास है इनको डॉक्टर विवेक कुमार प्रभात के ऊपर, जो एक बेहतर डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं। और मैं डॉक्टर साहब से भी रूबरू करा रहा हूँ, इनका क्या कहना है। दिनारा प्रखंड से आपके यहाँ मरीज़ क्यों आते हैं, इसके बारे में डॉक्टर साहब की ज़ुबानी में। डॉक्टर साहब जी, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। नमस्कार, आप और सभी लोगों का सबसे बड़ी स्वागत चीज़ ये है कि हम लोग जब इस इलाके में आए, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। जी। तो ये जानकारी हम लोग लेना चाह रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था आप अपने अस्पताल से दे रहे हैं। जी। और अभी जैसे मैडम बता रही हैं, जी। ये दिनारा से आई हैं, यानी यहाँ से कई बहुत दूर है दिनारा।
जबकि वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बावजूद वहाँ से यहाँ आए हैं लोग इलाज के लिए, जी। क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले आप बिहार दर्शन के सभी दर्शकगण और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे हॉस्पिटल बाल गोपाल हॉस्पिटल में। ये जो मरीज़ हमारा बच्चा है 9 महीने का लड़का है, जिसको कि शुरुआती दौर में भी 1-2 बार हमसे दिखाए हैं, और हमेशा बच्चा जब भी हमारे पास आता है थोड़ा सीरियस कंडीशन में रहता है, क्योंकि वहाँ पे लोकल में जहाँ पे भी दिखाते हैं जो भी स्वास्थ्य हो बच्चे की कंडीशन में ज़्यादा सुधार नहीं हो पाता है, तो हमेशा ही हमारे पास आए हुए हैं। और इस बार जब भी आए हैं तो बच्चे को उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है और बुखार हो रखा है, और सांस लेने की तकलीफ़ है, इसको निमोनिया हो रखा है, जो सांस लेने में गड़बड़ी हो जाती है। उस चीज़ को कल से बच्चे को मैनेज किया जा रहा है। कल से बच्चे में जब आए थे उस समय अभी थोड़ा सुधार हो रहा है जी, सुधार हो रही है। मैं मिला एक वार्ड में एक पेशेंट है, जी, बच्चा है, जो जी। टेरी ओनसोन से आए, जबकि जी, जी। टेरी ओनसोन में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जी जी जी। लेकिन वहाँ नहीं दिखाकर आपके यहाँ आए, क्या वजह है कि बहुत दूर से आपके यहाँ पेशेंट है? जी, अब देखिए, जनता का भरोसा और विश्वास है, और हमारी कोशिश रहती है कि मैं अपने पिताजी की तरह सभी लोगों का उत्तम से उत्तम इलाज कर सकूं, और ये विश्वास जो पिताजी ने मेरे 40 साल से विश्वास कायम रखा है इस ज़िले में, उस विश्वास को मैं कायम करूं और उसको अगले स्तर तक पहुंचाने की कोशिश। देखिए, डॉक्टर प्रभात, यानी कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है, तो निश्चित रूप से डॉक्टर वीपी सिंह ने अपने बच्चों को संस्कार दिया, और इन्होंने कहा कि जिस तरह से 40 वर्षों से हमारे पिता जो एक प्रेम पूर्वक यहाँ मरीज़ों को देखे हैं, उसको मैं निभाना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ, उसको और आगे की ओर ले जाना चाह रहा हूँ, ऐसा डॉक्टर प्रभात का कहना है। मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। मैंने ये भी दिखाया कि डॉक्टर वीपी सिंह किस तरह से अपने मरीज़ों को देखते हैं, और डॉक्टर विवेक कुमार प्रभात भी अपने मरीज़ों को किस तरह से देखे। मैंने वो सारी सीन को आप लोगों को दिखाया। अब मैं इन लोगों से ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले मैं डॉक्टर वीपी सिंह, जो काफ़ी वरिष्ठ डॉक्टर हैं, नाम के मोहताज नहीं हैं, बल्कि ये अपने ज़माने में बहुत मदद किए हैं मरीज़ों को। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मरीज़ ही बताया करते हैं कि अगर हमारे पास पैसा नहीं होता है तो डॉक्टर साहब फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं। साथ ही साथ अगर भाड़ा नहीं है, खाने का भी नहीं है, तो खाने का भी पैसा देते हैं और भाड़े का भी पैसा देते हैं। तो ये डॉक्टरों के अंदर खूबी है। वैसे भी कहा जाता है कि डॉक्टर इज़ नेक्स्ट गॉड, डॉक्टर एक भगवान के रूप में जाने जाते हैं। तो वो सारी खूबियों के ये मालिक है। मैं रूबरू करा रहा हूँ डॉक्टर वीपी सिंह से। सर, आपके बारे में काफ़ी चर्चा है कि आप मुफ्त जांच शिविर अक्सर आप लगाते रहते हैं और मरीजों को लाभान्वित करते हैं, क्या कारण है? पहले तो मेरा नमस्कार है आपकी मीडिया को और आपके साथ जो आए हम लोगों का। मुफ्त जांच शिविर में 89 से मैं लगा रहा हूँ, जब 89 से। पहले छोटे पैमाने में होता था, धीरे धीरे रूरल एरिया में धीरे धीरे उसका इसको बढ़ते गया, और हर साल लगता है, कई अखबार लगता है। उसमें हम लोग पेशेंट को फ्री देखते हैं, फ्री जांच करते हैं, और जो दवाइयाँ होती है उसको हम लोग फ्री बांटते भी हैं। ऑपरेशन वाले मरीज को फ्री चश्मा भी हम देते हैं। बेड चार्ज भी फ्री हो जाता है। जरूरत अनुसार जिसको भाड़ा की कमी है उसको भाड़ा देकर भी हम लोग कोशिश करते हैं अपने घर तक वो पहुँच जाए। तो ये जो मुफ्त जांच आप करते हैं, ये वैसे लोगों करते हैं जो आर्थिक प्रॉब्लम जिनके साथ है? आर्थिक प्रॉब्लम उनको खास करके मदद ज़्यादा देते हैं, लेकिन जो सक्षम है उनका फीस माफ़ हो जाता है और दवाइयाँ खरीदते हैं। उनको भी कोशिश करती है कुछ दवा दे दिया जाए। देखिए, मैंने बताया था डॉक्टर वीपी सिंह के अंदर क्या खूबियाँ हैं, और कहीं ना कहीं अपनी खूबियों को अपनी ज़ुबान से ये बता रहे हैं। ये तो कम बता रहे हैं, लेकिन जो मार्केट में, जो क्षेत्र में, जो बाहर में मरीज़ इनके बारे में बोलते हैं, मैं उनको भी आप लोगों को सुनाया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक ऐसे डॉक्टर हैं कि ये इनकी ज़ुबान से आपने सुना। वैसे भी मेडिकल क्षेत्र पे एक ऐसा विश्वास लोगों को रहता है कि एक भगवान के रूप में लोग जानते हैं, तो वो सारी खूबी यहाँ देखी जाती है। और जैसा ये बता रहे हैं कि 1989 से ही मैं लगातार मुफ्त जांच कैंप लगा रहा हूँ, और जांच कैंप के माध्यम से मैं अपने मरीज़ों को देखता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जानकारी ये चाहिए कि ये जो कैंप लगाते हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि मैं दवा भी देता हूँ, ज़रूरत के तहत मैं उनको आर्थिक मदद भी करता हूँ, और अगर भूखा है तो खाना भी खिलाता हूँ। तो क्या आप दवे में क्या क्या देते हैं? मेडिसिन में कौन कौन सा मेडिसिन देते हैं आप? जैसे दवा हो गया आपको ओगोपोल आई ड्रॉप है, मॉक्सिफ्लोक्सासिन ग्रुप ड्रॉप है, और
कान हुआ टेंट्रोमाइसिन, इसी तरह की और इस ग्रुप की और से दूसरे कंपनी की दवा है। अच्छा। जो उपलब्ध रहता है उसको हम लोग देते हैं, जैसी बीमारी जिसको अनुसार देते हैं। ये जो दवा आप दिखा रहे हैं ये आँख के लिए है? आँख के लिए है। अच्छा, ये एंटीबायोटिक है? हाँ, एंटीबायोटिक, और इसमें कान की भी दवा है ये है। अच्छा, तो ये दवा बिल्कुल मुफ्त देते हैं आप? जी हाँ। देखिए, ये डॉक्टर साहब हैं, ये आँख का भी है, कान का भी है। चूँकि ENT डॉक्टर हैं, ये नेत्र सर्जन हैं, तो उसमें जो भी दवाइयाँ इस्तेमाल में आता है, प्रयोग में आता है, मरीजों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो ये डॉक्टर VP सिंह हैं। डॉक्टर VP सिंह काफ़ी महान डॉक्टर हैं, देश स्तर के डॉक्टर हैं, बहुत नाम है। अच्छा, ये किस चीज़ में है डॉक्टर साहब? ईयर के लिए है जी, ईयर के लिए है, कान के लिए है। ये कान के लिए है। देखिए, ये भी एंटीबायोटिक है और ये कान के लिए है। इस तरह से बहुत सारी दवाइयाँ। ये किस चीज़ का? जुकाम, सर्दी होता है या साइनस आदि, उसमें देते हैं, नाक में जो नाक ब्लॉक हो जाता है उसके लिए देते हैं। अच्छा। नेजल स्प्रे। देखिए, ये भी है, मतलब इस तरह से एक नहीं अनेकों हैं। ये देखिए आई ड्रॉप है, ये आई ड्रॉप है। तो इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अच्छा, एक दवा ये भी है जैसा बताया जा रहा है, ये किस काम के लिए है? ये गले में गार्गल करने के लिए, जिसका फेनिजाइटिस आदि हो जाए उस केस में हम लोग देते हैं। वो जो गलाला करने के लिए? गलाला करने के लिए दवा। इससे क्या होता है? एंटीसेप्टिक, गला एंटीसेप्टिक के लिए देते हैं इसको। देखिए, इस तरह की बहुत महंगी दवाइयाँ हैं और डॉक्टर साहब अपने यहाँ बिल्कुल फ्री, मतलब 81 रुपया 50 साढ़े, यानी ये लगभग 82 रुपये की दवा है जो डॉक्टर साहब हज़ारों की संख्या में ये देते हैं, बांटते हैं। जितने मरीज़ आते हैं इस तरह से काफ़ी बहुत महंगी दवाइयाँ हैं। मैं दिखा रहा हूँ, ये 125 रुपये की दवाई है, लेकिन डॉक्टर साहब की महानता है कि ये दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त सेवा देते हैं। मतलब जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। इस तरह से देखिए, ये दवा जो है 106 रुपये का है, मार्केट रेट 106 रुपये का है, लेकिन डॉक्टर VP सिंह अपने अस्पताल से बिल्कुल मुफ्त देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि बहुत महान डॉक्टर हैं और इनकी महानता ये है कि ये गरीबों को निःशुल्क इलाज करते हैं। और इस तरह से ये देखिए, ये दवा है, ये भी आई ड्रॉप है और ये भी 71 रुपये कुछ पैसे का है। सारी दवा महंगी है, लेकिन डॉक्टर साहब खुद परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं और मुफ्त में बांटते हैं, और इसलिए बांटते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताइए, इतनी महंगी दवा आप फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं, उससे क्या आपको लाभ मिलता है, क्या फ़ायदा मिलता है? एक तो लोगों को आराम मिलती है और पेशेंट कहीं गलत दवा नहीं ले पाते हैं और बीमारी जल्दी ठीक होती है। तो इस तरह से मुफ्त जो जांच कैंप लगाते हैं, उसमें कितने मरीज को आप देखते हैं? मरीज की तादाद 200-250 भी हो जाता है, कभी 100 भी रहता है, कभी 300 से एबव भी हो जाता है। अच्छा, मतलब जब भी रहता है मतलब 100 से ऊपर रहता है। वाह, बहुत बड़ी बात है। आप देख लीजिए कि डॉक्टर साहब की महानता, यानी और भी जगह और भी डॉक्टरों को हम लोग देखते हैं तो डॉक्टर ये चाहते हैं कि कुछ अर्न हो जाए, लेकिन डॉक्टर VP सिंह एक ऐसे डॉक्टर हैं कि अपने पॉकेट से ये मरीज़ों को देते हैं, खिलाते हैं, भाड़ा देते हैं, साथ ही साथ मेडिसिन भी देते हैं और उसके अलावा प्यार भी देते हैं, प्रेम भी देते हैं, मोहब्बत भी देते हैं। यानी दवा के साथ साथ अपने प्यार से, अपने मोहब्बत से मरीज़ों को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। यानी ये कहा जाए कि जो मरीज़ रोता हुआ आता है, यहाँ से निकलता है तो हंसते हुए जाता है और अपनी मंजिल को जाता है। मैं आप लोगों को मिलाता हूँ डॉक्टर विवेक कुमार प्रभात, जो नौजवान हैं, युवा हैं। अभी बिहार दर्शन ने दिखाया भी था, उनके बारे में बहुत चर्चा हुआ था। डॉक्टर विवेक कुमार प्रभात का मैंने इंटरव्यू दिखाया था। आज मैं दूसरी बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि महान डॉक्टर VP सिंह के होनहार साहबजादे हैं, छोटे बेटे हैं। वैसे डॉक्टर साहब एक ऐसे फैमिली से जुड़े हुए हैं, इनके फादर भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताइए, आपके बारे में जाना जाता है, जैसा अभी 2-4 दिन पहले मैंने डॉक्टर प्रभात साहब का इंटरव्यू लिया था, तो 7 मेंबर जो आपके हैं, फैमिली मेंबर, वो जो डॉक्टर हैं, तो क्या ये बात सच है क्या? हाँ, ये बात सच है। इसके अलावा हम तीन भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। हमारे बड़े भैया के लड़के हैं, वो भी डॉक्टर, उनकी वाइफ भी डॉक्टर है, इटावा में।
मेडिकल कॉलेज में है लोग। तब तो 7 और 2 9 हो गया, और महिला भाई हैं, उनके दोनों बेटे डॉक्टर है, एक डेंटिस्ट है, एक सर्जन है। 9 और 2 11 हो गया। जी हाँ। माने 11 डॉक्टर आपके परिवार में हैं। जी हाँ। देखिए, यानी एक अस्पताल है, अगर 11 डॉक्टर जिस परिवार में हो तो ये मान के चलिए कि भगवान बिल्कुल इन लोगों के लिए काफ़ी एजुकेटेड फैमिली है। और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मैं 3 भाई था, 3 भाई में मैं सबसे छोटा हूँ, और हमारे परिवार में भी, यानी परिवार तो ये सभी को मान रहे हैं, भतीजा भतीजी सभी को मान रहे हैं परिवार, लेकिन इनका कहना है कि हमारे बेटे भी डॉक्टर हैं और बेटे की वाइफ भी डॉक्टर हैं, इस तरह बेटी भी डॉक्टर हैं और बेटी के हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, यानी 7 परिवार के ये मालिक हैं जो इनके परिवार में डॉक्टर हैं। साथ ही साथ इनके भाई के भी बेटे डॉक्टर हैं, उनकी बहू भी डॉक्टर है। इस तरह से इस परिवार में 11 डॉक्टर हैं। तो जिस परिवार में 11 डॉक्टर हैं, निश्चित रूप से देश स्तर पर उनका स्थान क्या हो सकता है, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। ये आपकी चाहिए कि आप नेत्र सर्जन के रूप में काफ़ी नाम पैदा किए हैं अपना, तो ये आपका एजुकेशन जो आपने जो डिग्री हासिल की है, खासकर मेडिकल क्षेत्र का, वो कहाँ से लिए है? हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लिया है। वहाँ पर आई का बहुत बड़ा सेंटर, वो रीजनल इंस्टीट्यूट है, उसी वहीं से हमने पीजी किया। पीजी करने के बाद में वहाँ हमने वर्क किया। वर्क करने के बाद हमने कॉन्टैक्ट लेंस में कोर्स किया। फिर लेंस के ट्रेनिंग के लिए हम बाहर चले गए अमृतसर, फिर वहाँ से किया। उसके बाद आकर यहाँ अमृतसर, फिर यहाँ अपने सासाराम में हमने आई हॉस्पिटल की स्थापना 2 रूम से की शुरू किया। उसके बाद हर साल हम फ्री कैंप करते रहे। और 1990 से हमारा लेंस लगता है। उस समय लेंस न बिहार में लगता था, न एमपी में, न बीच, कहीं नहीं लेंस लगता था। तो लेंस का यहाँ उपज आप ही किए हैं क्या? शुरुआत हमने किया। उसमें ससराम सर के भी लगा लेंस, कुछ लोगों का समझा कर हम लेंस लगाते थे। लोग घबराए थे कि लेंस नहीं लगवाएंगे, और अब तो ट्रेंड हो गया लेंस लगाने का, ट्रेंड हो गया। उसमें समझाना पड़ता कि लेंस लगवा लीजिए, अच्छी चीज़ है, लगवा लीजिए। लोग घबरा जाते कि नहीं लगवाएंगे। देखिए, डॉक्टर बीपी सिंह, इन्होंने अपने एजुकेशन के बारे में जो बताया आप लोगों ने सुना, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज देश का ही नहीं विदेशों में जाना जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स स्टूडेंट मिलेंगे, और विश्व प्रसिद्ध वो विश्वविद्यालय है। वहीं से आपने मेडिकल के क्षेत्र में डिग्रियां प्राप्त की हैं, डिग्री हासिल की हैं, और काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रहकर इन्होंने पढ़ाई को पूरा किया है। उसके बाद ये अमृतसर चले गए। अमृतसर से भी इन्होंने, चूँकि कहा जाता है कि आँख के क्षेत्र में, आँख के इलाज के बारे में अमृतसर बहुत बेहतर है, तो वहाँ से भी ये जाकर कुछ डिग्रियां प्राप्त किए और कुछ सीखे, कुछ समझे। इस तरह से डॉक्टर वीपी सिंह जो आज चर्चित नेत्र सर्जन के रूप में अगर जाने जाते हैं, तो निश्चित रूप से अपना जीवन और अपना लाइफ शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने बनाया है, अपना एक जो डिग्रियां हासिल की हैं, वो कहीं ना कहीं विश्व स्तर के विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी डिग्रियां प्राप्त कर आज सासाराम में सेवा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खूबी है, एक काफ़ी विशेषताएं हैं, तभी आज नेत्र सर्जन डॉक्टर वीपी सिंह के नाम से जाने जाते हैं। गुरु करा रहा हूँ डॉक्टर विवेक कुमार प्रभात, युवा हैं, नौजवान हैं, और इनका इंटरव्यू भी जो बिहार दर्शन ने चलाया था काफ़ी चर्चित रहा था। तो मैं अब, चूँकि इनके पिता इस अस्पताल में और ये खुद डॉक्टर प्रभात जांच शिविर लगाते हैं, मुफ्त जांच शिविर लगाते हैं, मैं उनके बारे में भी जानना चाहूँगा। जैसे अभी आप लोगों ने सुना कि नेत्र सर्जन डॉक्टर वीपी सिंह किस तरह से दवाइयाँ मुफ्त देते हैं, किस तरह मरीजों को की सेवा करते हैं, उनके ज़ुबानी आपने सुना। अब मैं आप लोगों को डॉक्टर विवेक कुमार प्रभात से रूबरू करा रहा हूँ। ये भी काफ़ी चर्चित है, खासकर शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में ये जाने जाते हैं। तो ये बच्चों के इलाज के लिए किस तरह से सेवा देते हैं, मुफ्त जांच शिविर में ये अपना किस तरह योगदान देते हैं, मैं इनके ज़ुबानी आप लोगों तक पैगाम पहुंचा रहा हूं। ये बताएंगे कि मैं किस तरह सेवा। डॉक्टर साहब, आप जो कैंप जो लगता है आपके अस्पताल में, तो क्या उस कैंप के माध्यम से आप किस तरह सेवा देते हैं? बाल गोपाल चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के माध्यम से?
देखिए, हमारे हॉस्पिटल में जो भी कैंप लगते हैं उसमें नवजात शिशु जन्म से पैदा होने से लेकर के 18 साल से 20 साल तक बच्चों का मुफ्त में परामर्श जांच किया जाता है और परामर्श दिया जाता है। जो भी इलाज के लिए रहते हैं उनको दिया जाता है। साथ में जो भी अपने हॉस्पिटल के थ्रू जितना संभव हो सके उतनी मेडिसिन रहती है उसको हम लोग कुछ गरीब पेशेंट में मुफ्त में देते हैं। और जो भी चीज़ रहे, मान लीजिए कि कुछ भी वैसे पेशेंट हैं जिसको कि जांच की ज़रूरत रहती है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन रहता है, उस कुछ रियायत तौर पे कराया जाता है उसको। तो ये सारी सेवा देते हैं। जी जी। तो एक चीज़ ये बताइए कि जैसे अभी आपके फादर से डॉक्टर वीपी सिंह से मैं मिला जी, तो उन्होंने दिखाया कि बहुत सारी मेडिसिन, बहुत कीमती मेडिसिन है जो मुफ्त दिखाते हैं। तो क्या आप भी मेडिसिन देते हैं क्या मुफ्त में? जी, एक्चुअली ये जो चीज़ है ये मैं अपने बोलूँ तो दादाजी और मैं अपने पिताजी और मेरे बड़े भाई डॉक्टर पीके सिंह, उनके थ्रू हमें शुरुआती दौर से ही मिला हुआ है। जैसे कोई बच्चा रहा जिसको कि कोई भी खांसी, ये जैसे सर्दी की दवा है, ये अराउंड 92 रुपीज़ की है। चाहे ये जैसे दस्त में यूज़ किया जाता है जिंक की दवाई, 106 रुपये की है दवाई। ऐसे जो भी चीज़ हो अकॉर्डिंग टू बीमारी, जैसे बीमारी रहती है, मतलब हर संभव हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ दवाइयाँ जो भी चीज़ रहें आर्थिक तौर पे मदद। ये जो आप बता रहे हैं जी, ये दवा आप मुफ्त देते हैं? जी, उस दिन जिस दिन निःशुल्क जांच शिविर हमारा लगता है उस दिन फ्री में दिया जाता है। ये दवा तो बहुत कॉस्टली है, 106 रुपये का है, 106 रुपये 75 पैसे का है। जी। तो इस तरह की दवाइयाँ आप मुफ्त में देते हैं? जी हाँ। जिस दिन कैंप लगता है? जी हाँ जी, एकदम फ्री। देखिए, इस अस्पताल की महानता कहा जाता है कि बाल गोपाल चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, और जिस तरह से मुफ्त जांच शिविर इस अस्पताल के माध्यम से लगता है और दवाइयाँ, महंगी दवाइयों को ये मरीजों को मुफ्त दिया करते हैं, ये एक महानता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि डॉक्टर का जो पेशा है वो पेशा ये बताता है कि किस तरह से अपने मरीज़ों को ठीक करना है, किस तरह से अपने मरीज़ों की मदद करनी है। और यहाँ वो सारी खूबियों को देखा जा रहा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मुफ्त जांच शिविर में आएँ, अपना इलाज कराएं, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराएं, फ्री ऑफ कॉस्ट दवा ले जाएं। और यहाँ आँख की भी जांच होती है, चूँकि डॉक्टर वीपी सिंह नेत्र सर्जन के रूप में देखते हैं। यहाँ शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं ये भी दिखा दूँ आप लोगों को कि बाल गोपाल चिल्ड्रेन एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, ये यूनिट है, एक यूनिट ऑफ डॉक्टर वीपी सिंह, जहाँ आँख, कान, नाक, गला अस्पताल के रूप में जाना जाता है। मैं दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी को आँख की बीमारी है, कान की बीमारी है, नाक की बीमारी है, गले की बीमारी है, तो आप लोग बिल्कुल आएँ, बाल गोपाल चिल्ड्रेन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आएँ, अपना इलाज कराएँ और इलाज कराकर अपने मंजिल को जाएँ। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ कैमरामैन छोटू कुमार।